वहीं पलवल में कृषि संबंधी बनाए गए 3 कानूनों को वापस लेने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर नेशनल हाईवे नंबर 19 को जाम कर पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के बीच नर्मदा आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाली समाजसेवी मेधा पाटकर पहुंची और देश में किसान की हालत दयनीय बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। मौजूदा सरकार ना तो संवेदनशील है, ना ही किसानों के हितैषी, इसलिए आंदोलन चलाना सरकार की मजबूरी है। इन शब्दों के साथ धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे समाजसेवी मेघा पाटेकर ने सरकार पर कॉर्पोरेट क्षेत्र की खेती में घुसपैठ का साथ देने की बात कही है। उन्होंने कहा, ऐसे कानून क्यों लागू किए गए जिसमें इतने संशोधन की जरूरत है। कृषि आज भी घाटे का सौदा है, जिसके चलते देश में हर 17 मिनट में एक किसान की आत्महत्या हो रही है, इसलिए किसान को मजबूरी में आंदोलन चलाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार संवेदनशील होती तो किसानों के जो इस प्रस्ताव का जवाब वह 21 दिन या 51 दिन में देगी, उसे 1 दिन में ही दे सकती है। उन्होंने कहा, ये सरकार की मंशा है कि खाद्य आपूर्ति में भी पूंजी निवेश लाया जाए, किसानों के जीने मरने का सवाल है। ये प्रस्ताव जो कल सरकार ने दिया है, इनमें तो वही मुद्दे हैं जो चर्चा में सरकार ने रखे थे मौखिक रूप से। इन 5 बार जबकि किसान संगठनों की तरफ से हमारे जो मुद्दे थे उसकी प्रस्तुति की गई थी, उसके कुछ आगे जाना संभव है क्या, ये सवाल था। और उनको भी पता है और हमारा भी निश्चय है कि संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जितने संगठन, और अभी दायरा और भारत बंद से बड़ा है और पहले भी अलग अलग समूह हैं जो महिला संगठन है, मजदूर संगठन है, सब जुड़े हुए हैं, तो वो सबका एक ही मांग है कि ये कानून वापस हो। किसानों को संबोधित करते हुए समाजसेवी मेघा पाटकर ने कहा कि सरकार को कृषि संबंधी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, साथ ही एमएसपी पर कानून लागू होना चाहिए, नहीं तो सरकार को हम सत्ता में नहीं रहने देंगे। पाटकर ने अदानी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनाज को अपने गोदामों में जमा करने के बाद अदानी से महंगी कीमतों पर बेचेंगे, जिसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। ये जो प्रस्ताव है वो अगर गहराई से कोई पढ़ेगा तो ये बताता है कि कॉर्पोरेटाइजेशन खेती क्षेत्र में कहाँ तक घुसपैठ करने की उनकी मनीषा है। दूसरी बात ये बताता है कि इतने सारे संशोधन कानून में करने पड़ रहे हैं, मतलब एक खमीज और आप 100 जगह उसको टिकल लगा रहे हैं, उसके बदले वो खमीज बाजू में रखो और दूसरा पहनो भाई, और पहनते समय जरा सोचकर पहनो कि तौल माप के किसानों के संगठनों के साथ चर्चा करके नए कानून लाने हैं। तो हमारे 2 कानून तो प्रस्तावित है बिल्स लोकसभा और राज्यसभा में, संपूर्ण ऋण मुक्ति और हर उपज का सही दाम। वहीं धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। किसानों ने कहा, जल्द ही किसान संगठन सभी हाईवे को जाम कर आंदोलन को और तेज करने का काम करेंगे। देखिए, जिस तरह से सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है वो बहुत ही गलत है। जो कार्य श्रमिकों के खेती के सवाल पर, किसानों के सवाल पर जो 3 काले कानून हैं, उन्हें सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। अगर सरकार उन्हें वापस नहीं लेती तो हमारे 500 से ज़्यादा किसान संगठन हैं, उनके नेताओं ने निर्णय लिया है, उस निर्णय को लागू किया जाएगा। 14 तारीख को हर जिला स्तर पर विरोध कार्रवाई की जाएगी और वही कार्रवाई नहीं की जाएगी, सारे हाईवे जाम किए जाएंगे। ये बात सच है कि जनता को बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन बच्चा पैदा होता है तो पेन होता है। अगर हमारे लिए, अगर हमारी खेती को, हमारी किसानी को कॉरपोरेट घरानों को दिया जाएगा तो वो पेन पूरा देश झेलेगा। सारे नेशनल हाईवे जाम किए जाएंगे, लेकिन हर हालत में किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लेना पड़ेंगे। सरकार को मजबूर करेंगे, वो कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे सरकार को। आपको बता दें, समाजसेवी मेघा पाटकर पर्यावरण बचाने के लिए सक्रिय रहती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी वे सबसे आगे लड़ती नजर आई थी, जिसके बाद नर्मदा नदी पर काफी सारे छोटे बांध और सरोवर बांध को बनाने की अनुमति सरकार ने दी थी। दिनेश कुमार, टोटल न्यूज़, पलवल।